जीव के कर्म फल ही उसके सुख और दुख का दाता है। कभी भी कोई माता पिता नहीं चाहते कि मेरा बेटा, मेरा लाला, मेरी लाली दुख में रहे। कोई माता पिता नहीं चाहता है। ये हर माँ अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव बना करके रखती है और कोई माँ नहीं चाहता है कि मेरा बेटा दुख भोगे, कष्ट में रहे। अगर उसको 100 पुत्र है तो 100 पर भी उसकी नजर बना रहता है। भले ही 100 बेटा, वो अपनी एक माँ को नहीं देख सकता है, एक माँ को खुश नहीं रख सकता है, अलग बात है। लेकिन एक माँ अपने बच्चों को कभी भी, चाहे जितने उसके बच्चे हो, दुखी नहीं देख सकती। बस उसके मन में एक ही लालसा रहता है, मेरा बेटा जहां भी रहे अच्छे से रहे, खुशहाल रहे, आनंदित रहे, कभी भी उसके ऊपर दुख ना आवे। हर मां सोचती। लेकिन कर्मदंड, कर्म फल जन्म के दाता मां है, लेकिन कर्म के दाता आप स्वयं हैं। अपने ही कर्म के द्वारा आपको दुख, आपको सुख प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, अगर कर्म निंदित हो जाता है तो भगवान से प्रार्थना करके उस कर्म को कम किया जा सकता। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान तो कहते हैं मेरे शरण में एक बार आ जाओ। अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे, तो भगवान का वचन है, अर्जुन को उपदेश देते हुए कि हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति मामेकम शरणम, मेरी शरण में अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी आ जाए तो मैं उसको उद्धार कर देता हूँ, उसको अपना लेता हूँ, उसके सारे पाप ताप नष्ट कर देते हैं और मैं अपना ले। लेकिन एक बार आकर कहे तो मैं आपका हूं, आप हमारे, इतनी बुलंदियों से एक बार पुकारे तो प्रभु को। लेकिन कर्म फल के प्रभाव के द्वारा वो भी भगवान का स्मरण नहीं हो पाता। और भगवान का स्मरण तो उसी को होता है, जानते हो, जब उनके ऊपर कृपा विशेष हो जाए, वो भी भगवान की, गुरु की, तो भगवान कृपा करेंगे, सत्संग का सहारा मिलेगा, तब उसका जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार मैया यशोदा इंद्र के पूजन के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बना रही थी। उसी समय मेरी कन्हैया गाय चरा करके, मेरे लाला गाय चरा करके ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। महल की तरफ निकले। मैया देखी 56 प्रकार छन छनाछन निकल रहा है। वह जाकर के मैया के पास, मैया मैया मुझे एक पकौड़े खिलाई दो ना। मैया ने डांटती हुई, दूर, अरे ये जय जय के लिए है, दूर। मैया ने डांटी। भगवान ने विचार किया, मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैं इस मैया को अपने तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन ये मैया बार बार ये सारा संसार माया के जाल में फंसी जा रही। भगवान बार बार कहे, ऐ ब्रजवासियों, मैं तुम्हारा परमात्मा हूं, मुझे भजो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन कोई ब्रजवासी नहीं सुनने वाला, नहीं सुना। अरे मेरा मित्र है, मेरा भाई है,
कोई ब्रजवासी भगवान को नारायण नहीं समझते, इष्ट नहीं माना, मित्र भाई बंधु मानकर उनके साथ खेलते थे। ऐसा प्रेम मैया ने डांट के भगाई। बोले मैया, ये इंद्र कौन है जिसके लिए आज हर घरों में 56 प्रकार के भोग? लाला, ये तेरे बाबा बताए। जाओ। मेरे ठाकुर बाबा के पास पहुंच गए। बाबा बाबा, एक बात बताइयो। हाँ लाला, पूछ। ये 56 प्रकार के भोग सब घरों में इंद्र के लिए बन रहे, ये इंद्र कौन है? नंद बाबा लाला को समझाते हुए, लाला तू न जानबे? मेरे कन्हैया ने कहा, ना बाबा, आप बताओ ये इंद्र कौन है? बोले कि इंद्र जो है हमारे जल के देवता है। इंद्र का आदेश होता है, जल बरसता है, उस जल से हमारे खेत सारोवार होता है, उससे धन, गेहूं, चना, दाल, मटर, अन्न की उपज होती है, और उस अन्न से हम सब की पेट तृप्ति होता है। ये जो है इंद्र देवता है। मेरे नंद बाबा के हाथ को छोड़ करके मेरे कन्हैया ने आकाश के ऊपर इशारा करते हुए गए और पुनः गोवर्धन की तरफ इशारा करते हुए, बाबा ये देखो, ये हमारे गिरिराज जी महाराज हैं। इस गिरिराज जी की तलहटी में हमारे गैया, बछड़े और हम लोग की जीविका है। ये मेरे देवता हैं, ये गिरिराज जी महाराज देवता हैं। इस धरती के ऊपर हम लोग रहते हैं, ये हमारी माँ है। बाबा, यहाँ कोई इंद्र उंद्र नहीं है, इंद्र कोई देवता नहीं है। इंद्र पद है, भोग कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति हुआ भोग ऐश कर, वो इंद्र है। बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा, कर्मणा जायते जंतु, मनुष्य का जन्म कर्म से होता है और मनुष्य का मृत्यु भी कर्म से होता है। मनुष्य का जन्म, जीव का जन्म और मरण कर्म पर निर्धारित है। जैसे कर्म किया वैसे कर्मों का फल उस जीव को मिलता है। इतने ही नहीं, कर्मणे बलीयते, और अपने ही कर्म के द्वारा उसको विलीन होना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। सुख दुख भय दारिद्र्य, ये सब कुछ जो है बाबा कर्म पर निर्धारित है। कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है, कर्म से ही भय उपस्थित होती है। अपने ही कर्म से। बाबा, इसमें कोई किसी का हाथ नहीं है। कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जय, 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 जो ज
कर में प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहीं तो तस फल चाखा। अपने कर्मों के फल का आनंद ले रहा है, कोई इसमें किसी का कुछ भी नहीं है बाबा। आप इंद्र की पूजन बंद करें और गिरिराज जी महाराज की पूजन किया जाए। ये गिरिराज जी हमारे देवता हैं। अंत में बस नंद बाबा पूछ बैठे, लाला कहीं तुम्हारे देवता और इंद्र नाराज हो जाए तो तुम्हारे ये जो है गिरिराज जी महाराज रक्षा करेंगे? और बाबा मूसलाधार बारिश जरूर करेंगे, प्रारंभ जरूर रक्षा करेंगे। सभी ग्वाल बाल दौड़े दौड़े प्रभु के पास है। प्रभु अब तो आप हमारी रक्षा करो, इंद्र से बचाओ। भगवान कहते हैं, जो मेरे आश्रय, जो मेरे आश्रित है, मैं उसकी मान मर्यादा को कभी भंग नहीं होने देता हूं। उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। अर्जुन, यही मेरी प्रतिज्ञा है। और आज ग्वाल वालों ने प्रभु के सनिध, और ग्वाल वाल को भी एक अडिग विश्वास, जो कुछ करने वाला है तो मेरी कन्हैया, मेरा ठाकुर, मेरा रक्षक वही है। मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। ये अडिग विश्वास अगर हो जाए जीव को, तो उसको बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। एक होता है ना, अगर कोई काम न बढ़े तो बड़े लोगों के नाम सिर्फ रख लेने से वो काम बन जाता है। अगला व्यक्ति सोचता है उनका अपना आदमी है। उसी प्रकार भगवान की जो सानिध्यता में हो जाता है, उसकी काम स्वयं साक्षात नारायण पूर्ण करते हैं, क्योंकि उनकी नाम के बदनाम होने की भी डर है। तो भगवान अपने भक्तों को बदनाम नहीं होने देते, अपने नाम को बदनाम नहीं होने देते। जो उनके ऊपर अड़िग है, विश्वास है, तो उन्हें कभी बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। इतना अड़िग होना चाहिए। और ग्वाल वालों को, वहां के ब्रज की सारे ब्रजवासियों के विश्वास है कि मेरा रक्षक मेरा गोविंद है। दौड़ करके आए, गोविंद गोविंद, इस इंद्र से बचाओ। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आ जाओ। सभी लोग अपने अपने सारे सामग्रियां लेकर के आ जाओ। अपने अपने शक्तों के साथ नारायण के पास, कन्हैया के पास आ गए। और कन्हैया ने अपने भक्तोत्सल करुणामयी दृष्टि ग्वाल वालों पर बरसाई और तुरंत कन्नी उंगली से गिरिराज महाराज को अपने उंगली पर उठा लिया और बोले, ऐ ब्रजवासियों, अब तुम सभी मेरे पास आ जाओ। और सभी लोग ठाकुर जी के सानिध्य में चले गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिन रात हाथी के सूंड की तरह मूसलाधार बारिश हो रहा है। अब कोई भय नहीं, क्योंकि नारायण के सानिध्य में आ गए। और जो नारायण के सानिध्य में आ जाए, फिर उसे सारा संसार से भय मुक्त कर देते हैं। भगवान की ऐसी कृपा, सारा संसार से मुक्त कर देते हैं।
और भगवान उन ब्रजवासियों के ऊपर दया किए, कृपा की। ऐसे मेरे ठाकुर कृपालु हैं।